हाँ बोलिए। बीबी साहब। जी। हाँ मैं भोपा। हाँ भोपा भाई, पता चल गया हमको। रैपिड एक्शन फोर्स बस पहुंच ही रही होगी। डोंट वरी। पर मैंने तो कुछ बताया नहीं आपको। कैसे? सीएम साहब के यहाँ से फोन आया था, उनको पता चल गया होगा। सर हमने चार्ज दे दिया। वो तो ठीक है, मगर तुमने तिकड़म क्या भिड़ाया? सीएम साहब के यहाँ से अप्रूवल मिल गई। बेटे के एग्जाम्स हैं बोर्ड के, अच्छा तो एग्जाम्स कंप्लीट होने के बाद वो लोग मुझे ज्वाइन करेंगे मार्च में। चलो ठीक है, सर कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं योगेश साहनी बिग ब्रेकिंग लाइव में आपका स्वागत है। आइए एक ज़बरदस्त आर्टिस्ट मिलाते हैं आपको। सर हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में बताएं ज़रा। नमस्कार। मेरा नाम अरुण पांडे है। मैं लगभग 95 से बॉलीवुड फिल्मों में काम कर रहा हूँ और काफ़ी लंबा अरसा हो गया और मैंने कई वेब सीरीज़ और फिल्में की हैं, जिसमें से आश्रम है, मिर्ज़ापुर है, फैमिली ऑफ ठाकुरगंज है और भी कई फिल्में हैं जिसमें मैंने काम किया है और अभी भी लगा हुआ हूँ। कई प्रोजेक्ट हैं मेरे। आप कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से हूँ, बेसिक तो लखनऊ से हूँ और मैंने बॉम्बे में भी रह कर के काम किया है और चूँकि अब फैमिली को भी देखना होता है, इसलिए मैं लखनऊ में भी रहता हूँ और बॉम्बे भी ज़रूरत पड़ने पर जाता रहता हूँ। आपका सिनेमा का दौर कब से शुरू हुआ? मेरा सिनेमा का दौर सन 1995 से शुरू हुआ। जी। तो इस सिनेमा के दौर में आपको सपोर्ट किनका रहा आपके ऊपर? चूँकि मेरा बैकग्राउंड जो फैमिली का था वो कभी भी फिल्मी नहीं था जी। और इसलिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा मुझे। तो सामना करना हाँ, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और उसके आपके पापा या मम्मी सपोर्ट आपकी की नहीं? नहीं, पापा ने सपोर्ट तो शुरू में पापा ने पापा काफ़ी नाराज़ हुए, लेकिन मम्मी मेरी सपोर्ट में रही। तो मम्मी ने काफ़ी ढांढस बंधाया। बाद में पिताजी भी मेरा सपोर्ट करने लगे और उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और जिसके कारण मैं आगे बढ़ पाया थोड़ा। जी बिल्कुल। तो आप एक्टिंग सीखे थे या आप किसी को प्रेरणा देख के आपने शुरू कर दिया था काम? नहीं, एक्चुअल में क्या है कि मैं 95 में मैंने ऑडिशन दिया था और लखनऊ में ही, जिसमें से एक कटियार साहब थे, वो कानपुर के, वो फाइनेंसर थे और सुरेंद्र मोहन जो थे डायरेक्टर थे उसके, जिन्होंने हथियार हथकड़ी वगैरह बनाई थी। तो उन्होंने मुझे साइन किया था 2 फिल्मों के लिए, अपराध काल और निर्दोष। लेकिन किसी कारणवश कटियार साहब की डेथ हो गई और उसी दौरान हम लोग बॉम्बे में हमने उनके मधुमती जी के यहाँ ट्रेनिंग ली थी, डांस और एक्टिंग की। और मेरे साथ के भी 2 लोग और थे जो साथ में ही उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। लेकिन इत्तेफाक से कटियार साहब की डेथ हो गई, इस कारण वो प्रोजेक्ट रह गया। लेकिन फिर मैंने बॉम्बे में रह कर के कई प्रोजेक्ट किए मैंने और घर में शादी के दौरान मुझे आना पड़ा। तब से मेरा दौर बॉम्बे लखनऊ चल। आपके बच्चे हैं? जी, मेरे 2 बच्चे हैं। एक उनका भी लगाव फिल्म से है या नहीं है? मेरे दोनों बच्चों का लगाव जो है फिल्म से है। बेटी ने मेरे रेड 1 में काम किया था और बेटे ने मेरे एक वेब सीरीज़ किया है जो हॉटस्टार पे है, परिवार, जिसमें उसने एक बच्चे का किरदार किया है, यशपाल शर्मा जी के। आप अपने बच्चों से खुश हैं कि आप आर्टिस्ट है, ये बच्चे भी एक्टिंग कर रहे हैं? नहीं, बच्चों को ज़रूर एक्टिंग करना चाहिए और हमें लगता है कि अगर उनका इंटरेस्ट है तो उनको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आजकल आदमी का जिसमें इंटरेस्ट हो वही काम करना। काफ़ी माँ बाप नहीं चाहते हैं कि बच्चे उनके फिल्म क्षेत्र में जाएं, काम करें। ऐसा कुछ आपके माइंड में? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए क्योंकि देखिए, अगर उनका इंटरेस्ट है तो उन्हें जाने देना चाहिए, थोड़ा स्ट्रगल करने देना चाहिए हमारा ख्याल से, क्योंकि जब आदमी स्ट्रगल करेगा तभी सीखेगा किसी चीज़ से। और वो चाहे कोई भी फील्ड हो,
अगर बच्चे चाहते हैं कि जॉब के लिए, तो जॉब के लिए स्ट्रगल करना चाहिए। अगर बच्चे ये चाहते हैं कि हमें इस कला के लिए स्ट्रगल करना है आगे खड़े होने के लिए, तो उनको करने देना चाहिए। आपका सबसे सुपरहिट प्रोजेक्ट कौन सा रहा? सर मेरा प्रोजेक्ट तो लगभग सभी हैं, लेकिन मैंने अभी जो फिल्म रिलीज़ वेब सीरीज़ रिलीज़ होने वाली है बिंदिया, वो मेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा रहा है, जो कि अभी MX प्लेयर वालों का है और उस पर रिलीज़ होने वाली है। सौरभ शुक्ला जी के साथ है और रणवीर शौरी जी के साथ है। और इससे पहले वाला प्रोजेक्ट जो आश्रम मैंने प्रकाश झा की थी वेब सीरीज़, वो मेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था। लगभग सारे प्रोजेक्ट मेरे अच्छे गए हैं। और इसमें क्या कहते हैं कि अब देखिए जो बिंदिया रिलीज़ होगी उसमें मुझे आशा है कुछ। तो अभी इस दौर में आपकी नया प्रोजेक्ट कौन सा चल रहा है? अभी तो खैर नया प्रोजेक्ट तो मेरा एड शूट का है, और चूँकि अभी कुंभ स्नान का समय चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक है। जो बॉलीवुड में आते हैं मुंबई से, यहाँ के आर्टिस्टों को लेके काम करते हैं, ज़्यादातर मैंने देखा करेक्टर ही लीड देते हैं उन लोगों को। इससे क्या कोई दिक्कत आपको हुआ कि नहीं ऐसा? हाँ, बॉम्बे से जो फिल्में आती हैं या जो प्रोडक्शन आता है, लोकल ही करेक्टर को ही यूज किया जाता है। यहाँ पे नहीं, लोकल करेक्टर को यूज़ किया जाता है, लेकिन थोड़ा करेक्टर के लिए ही किया जाता है, जैसे छोटे रोल हो गए। बस एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे 4th लीड 6th लीड इस तरह इस्तेमाल करते हैं, जो एक जो पहचान देनी चाहिए नहीं देते हैं, जब ये पॉलिसी करते हैं। हाँ, जो पहचान देनी चाहिए लखनऊ में और यूपी में और अदर जहाँ जाते हैं, वहाँ भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको जिस हिसाब से काम मिलना चाहिए, जिस हिसाब से करेक्टर मिलना चाहिए, उस हिसाब से नहीं मिल पाता है। हाँ, और कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कई फाइनेंशियल भी उतना वो बजट को लेके काफ़ी दिक्कतें होती, ये आप इतना ले लीजिए, मेरा कर दीजिए, नहीं तो और भी आर्टिस्ट मेरे पास खड़े पड़े हैं, किसी को ले लेंगे। हाँ, बजट को लेकर भी उनका सारा बजट केवल आर्टिस्ट के ऊपर ही जाता है कि उन्हीं के टाइम पे उनका बजट लो हो जाता है। बिल्कुल। यहाँ के आर्टिस्टों को क्या कहना चाहेंगे ऐसे परिस्थितियों को झेलते हैं जो लोग? वैसे तो मैं आर्टिस्टों को ये कहना चाहता हूँ कि उनको मेहनत करना चाहिए, और दूसरी बात है कि सभी को एक साथ मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए इस विषय को लेकर के, और फिर कोशिश करना चाहिए कि उनको भी कोशिश करना चाहिए, प्रोडक्शंस को, और भी कोशिश करना चाहिए कि हमें अच्छा टैलेंट लें और उनको अच्छा पे करें। बिल्कुल। तो अभी अपने सारा हिंदी का भोजपुरी कोई प्रोजेक्ट आपने किया कभी? मैंने भोजपुरी प्रोजेक्ट किया है, 1 या 2 प्रोजेक्ट किया है, ज़्यादा नहीं किया है, और बाकी मैंने हिंदी किया, पंजाबी किया है, और अगर मुझे अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा तो मैं करूँगा। आपका अनुभव कैसा रहा पंजाबी और हिंदी करके? अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। थोड़ा सा शुरू में तकलीफ़ होती है कि लैंग्वेज को लेकर के, लेकिन सब चीज़ ठीक हो जाता है। बिल्कुल राइट। बहुत अच्छा लगा अरुण जी से बात करके, और आप लोग इनको प्यार हमेशा बनाते रहिए ताकि अगला प्रोजेक्ट इनका आता रहे। जी नमस्कार, मैं योगेश साहनी। नमस्कार।